हरिलाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आइए समय की मर्यादा, समय की एक स्थिति, समय से ही हमारा समझने का प्रयास करें। पूज्य व्यास जी मंच पर विराजमान हैं, उन्हीं के मुखारविंद से आप श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस यानी दूसरा दिन सभी बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। पूज्य व्यास जी महाराज। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणाभिषेकं कपिलजं फलचारुभक्षणम्, उमाशुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरहारं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी श्वेतं नमामि। वरापीडं नटवरवपु कर्णयो करुणकारं, बिभ्राणवासं कनककश्यपं, वैजयन्तीमाल्यां रन्ध्रान्वेषुदया पूर्णगोपवृन्दै, वृन्दावनरमणं स्वपदरमणं प्राविशति गीतिकीर्तिः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय जय चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। उपस्थित महाजन एवं मातृशक्ति, आज कथा का द्वितीय दिवस। आप भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। भगवान की विशेष अनुकंपा है। आज हम इस प्रांगण में कथा श्रवण करने के लिए बैठे, सौभाग्य है। हमारे विशेष पुण्य जागृत होते हैं तो भगवान हरि की कथा श्रवण करने को मिलती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण तो ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ओ शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 ओ नारायण नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 बोलो नारायण 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 तो शिव नारायण 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 जय जय श्री राम। आपने कल भगवान की कथा श्रवण करी, धुंधकारी आदियों की कथा सुनी। भगवान की कथा कितनी पावन है। आप अग्नि में जानबूझ के हाथ डालेंगे तब भी जलाएगी, अनजाने में हाथ डालेंगे तब भी जलाएगी। कोई आपके हाथ को पकड़कर जबरदस्ती अग्नि में लगा देता, चुरा देता है, तब भी जलाएगा, क्योंकि अग्नि का स्वाभाविक रूप है दाहे क्रिया, जलाने का काम है अग्नि का। ऐसे भगवान के नाम का काम है। आप अपने मन से स्मरण करें, बिना मन के स्मरण करें, भगवान के नाम का चिंतन अवश्य करें, तो आप श्रोता और वक्ताओं की कल हम बता रहे थे कि श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए। श्रोता व्रत हो, वक्ता व्रत हो, ब्राह्मण हो, दृष्टा कुशल हो, और श्रोता निमस्सरा। श्रोता भगवान की कथा सुनने का अधिकार है कि श्रोता के अंदर निमस्सरा, एक मच्छर है बाहर से काटता है और एक मच्छर है जो अंदर से काटता है। बाहर के मच्छर को आप अनेक प्रकार की सुविधाओं के साथ हटा सकते हो, भगा सकते हो, मार सकते हो, पर अंदर का मच्छर है वो बड़ा ही तीक्ष्ण काटने वाला है। और वो काटता कैसे है? द्वेष भाव से काटता है, ईर्ष्या भाव से काटता है। पड़ोसी के घर में बहुत अच्छी प्रकार से लाइट जल रही है, पर मेरे घर में अंधेरा है। अब आपके घर में पावर हाउस तो नहीं लगा है, पावर हाउस से आपकी लाइन आ रही है। हो सकता है आपकी लाइन में कोई खराबी हो सकता है आपके बल्ब में कोई खराबी हो। आप अपने बल्ब को ठीक कराइए, अपनी जो लाइनमैन हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उनसे अपनी लाइन चेक कराइए। तो लाइन ठीक है जुड़ जाएगी तो आपके यहां प्रकाश आएगा। आप केवल ये देखते हैं कि दूसरे के पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या नहीं है। तो ये भावना है जो मत्सरा निमत्सरा, जो अपने अंदर के मच्छर को मार चुका है, वही भागवत कथा सुनने का पूर्ण अधिकारी है। भागवत में दो ही व्यक्तियों को वेद व्यास जी आमंत्रित करते हैं, रस का भाव का, मुहुर्मुहु रस का भाव का, आओ रस को भाव को। तो किसी ने कहा कि दूसरा प्राणी नहीं आ सकता कहीं के अलावा, पर कहा को समझ सकते हैं। सबका अधिकार भगवान के नाम के संकीर्तन में, भगवान की कथा में सब श्रवण कर सकते हैं, पर नीव भाव और रसिका को क्यों बुलाया कि एक प्यासा है, उसे प्यास लगी हुई है, कहीं जल दिखाई पड़ा नहीं, और जल दिखाई पड़ा तो दौड़ पड़ा वो जल की तरफ। एक प्यास ही नहीं है, उसे बुला बुला कर पानी पिलाने की
कोशिश करेंगे तो पानी नहीं पिएगा, और आगे भी गया किसी कारण से तो 10 बार उस प्याऊ वाले को, पानी पिलाने वाले को पूछेगा कहां से भरा, पूछे कुएं से लाए, तालाब से लाए, नल का है, आरओ का है, कैसा है, मीठा है, खारी है, तो बुला भी लिया तो पिएगा नहीं क्योंकि प्यासी नहीं। अब जिसको प्यास लगी हुई है तो जब तक पानी नहीं पिएगा अतृप्त रहेगा। ऐसे वेद व्यास जी ने ऐसे श्रोताओं को बुलाया, रस का अभाव का, मोर मोर, बार बार पियो, अनेकों बार पियो, एक बार नहीं अनेकों बार। ऐसा भाव अपने प्रति होना चाहिए कि जहां जहां कितनी भी बार भागवत की कथा मिले उतनी बार हम भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंच जाएं, शीघ्रता से शीघ्रता। ये पता नहीं जीवन दोबारा हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कोई जानकारी नहीं है। तो भगवान वेद व्यास जी ने रचना की है 4 वेदों की, उनके विभाग कर दिए हैं, 17 पुराण लिख दिए हैं, पर भी वेद व्यास जी फिर भी अशांत जैसे हैं, शांति प्राप्त नहीं हुई। कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी श्रेष्ठता हो, जब तक भगवान के नाम का गुणानुवाद न किया जाए, जब तक भगवान के नाम की चर्चा न की जाए, तब तक ज्ञानी को भी शांति प्राप्त नहीं होती। कितना बड़ा तपस्वी हो उसे भी शांति प्राप्त नहीं होती जब तक वो हरि चरणों का आश्रय न ले। वो तभी शांति का प्रतीक बन पाता है जब तक भगवान की चरणाबिंदों पर रज अपने मस्तक पर धारण नहीं करता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जब वेद व्यास जी को शांति नहीं प्राप्त तो देव ऋषि नारद आए, और देव ऋषि नारद जी ने देखा कि वेद व्यास जी उदासीन बैठे हुए हैं, क्या कारण है, व्यास जी से पूछते हैं। व्यास जी ने बताया कि मैंने, क्योंकि व्यास जी त्रिकालदर्शी हैं, द्वैपायन कृष्ण व्यास जी को कहा गया है, भगवान का अवतार व्यास जी को बताया गया है। तो मैं आने वाले समय को देख रहा हूं नारद जी, आने वाले समय में प्राणी मंद बुद्धि होंगे, मंद भाव वाले होंगे, और प्राणी को कल्याण कैसे होगा? किसी मंद बुद्धि है कोई नहीं, भाग अच्छा है तो काम चल जाता है, और किसी का भाग मंद है तो बुद्धि तेज है तो काम चल जाता है। अब बुद्धि भी मंद है, भाग भी मंद है तो काम कैसे चले? इन कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, ये इसी बात को लेकर मैं चिंतित हूं। इतने पुराण लिखने पर भी मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। तो नारद जी कहते हैं कि आपने अभी तक ऐसे पुराणों का लेखन किया है जिसे साधारण प्राणी तो समझ भी नहीं सकता। आपने उसमें भगवान की रस का रसास्वादन करने के लिए सीधा रखना पड़ेगा, कोई ऐसा ग्रंथ तैयार नहीं किया व्यास जी। फिनिश हो गए, रिकनेक्ट हो गए ना दोबारा। तो व्यास जी ने कहा कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है? नेटवर्क का इशू है। जब नारद जी बोले अभी तक तो आप मूल पाठ में जाएंगे तो नारद वाच है, और दोबारा उसमें श्री नारद वाच श्री लग गया है। अब नारद जी साधारण नहीं बोले, अब नारद जी के मुखमंडल में बैठकर भगवान हृदय में बैठकर बुलवा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी को सबसे पहले
चतुर्थ श्लोकी भागवत का ज्ञान प्राप्त कराया तो भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से बोले। दूसरा वेद व्यास जी के द्वारा भगवान ने ज्ञान कराया तो वेद व्यास जी के अंदर बैठ के अब नारद जी के अंदर बैठ के बोल रहे हैं भगवान। यहाँ से आईडी उठाओ जरा। और वेद व्यास जी समझ गए। वेद व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान करके भगवान का ध्यान लगाया और भगवान के ध्यान लगते ही वेद व्यास जी के मुखारविंद से ऐसे श्लोकों का पुष्ट होने लगा। गणेश जी महाराज ने लेख भी संभाली। वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। इस प्रकार से भागवत श्रीमद् भागवत कथा लिपिबद्ध हो गई। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। अब श्रीमद् भागवत कथा लिख तो गई, उसका प्रचार प्रसार कैसे हो ये चिंता अब व्यास जी को हुई। तो इस चिंता का निवारण करने के लिए देव ऋषि नारद एक दिन भगवान शिव के कैलाश